हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हाँ, देखिए यहाँ से टाइप बदला और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को समझने के लिए अलग ट्रिक है, अलग इसके लॉजिक हैं। और चलिए उसको पहले देख लेते हैं, उसके लॉजिक को, उसके ट्रिक को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कहा क्वेश्चन? एक आदमी एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है। ध्यान से देखिए, कोई नंबर था, उस नंबर को मल्टीप्लाई करने कहा गया था, उसे कहा गया था गुना करने किससे? 5/3 से, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया है? 3/5 से गुना कर दिया है ना। एक आदमी एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है। मतलब करना था उसको 5/3 से, ओरिजिनल नंबर जो सही चीज़ था वो था 5/3, लेकिन वो मिस्टेक से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, गुना कर दिया है, तो पक्का आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या बोला? उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। मतलब उसका परिणाम कितना प्रतिशत गड़बड़ हो गया, गलती कितना हुआ, एरर परसेंट आप कह सकते हैं। तो एरर परसेंट कितना उसके रिजल्ट में आया वो आपको पता करना है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए जैसे यहाँ क्या क्या है, एक है 5/3, एक है 3/5। तो इसका जो डेनोमिनेटर है, मतलब हर नीचे वाला जो पार्ट है 3 और 5, उसका एलसीएम जो होगा, उस एलसीएम को ओरिजिनल नंबर माना जाता है। तो 3 और 5 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 3 और 5 का कितना होगा? 15। तो हम लोग जो ओरिजिनल नंबर से क्या मानते हैं? 15। ठीक है, अब क्या करते हैं? 15 का 5/3 कितना हो जाएगा? 15 ओरिजिनल नंबर मेरा था, तो 15 को अगर 5/3 से आप गुना कर देते हैं तो 5/3 से गुना करने पर 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 बार में 5 × 5 = 25। ठीक, अगर इसी को 3/5 से गुना किया जाए, 3/5 से, तो 5 × 5 = 15, 3 × 9, है ना। अब सोचिए सही गुना क्या था? सही में किससे गुना करना था? तो सही में गुना करना था 5/3 से, लेकिन मिस्टेक से गुना किससे कर दिया था? 3/5 से। तो अगर वो सही गुना करता, मतलब 5/3 से गुना करता, तो उसे आंसर क्या मिलता? 25। रियल नंबर क्या था? रियल आंसर क्या था? 25। लेकिन मिस्टेक से उसे कितना मिल गया है? 9। कितना का डिफरेंस हुआ? हमें पूछा ना कितना परसेंटेज एरर है, कितना चेंज हो गया है उसके आंसर में, कितना परसेंट में एरर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर 25 आना चाहिए था, आ गया है 9, मतलब यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो 16 है वो 16 जो चेंज हुआ आंसर में, जो चेंजिंग आया वो, और बाय में क्या लिखेंगे आप? तो बाय में जो आंसर सही था, जो सही हो सकता था, मिस्टेक से गलती हुआ ना, सही आंसर क्या आता? 25। तो बाय में आपको लिखना पड़ेगा 25 और इसका परसेंट निकाल दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझे? यहाँ पर जो चेंजिंग आया 16 का, वो चेंजिंग, और बाय में ओरिजिनल नंबर जो रियल नंबर जो आता, आया नहीं, आया तो ये वाला, लेकिन आता जो सही नंबर, वो सही नंबर 25, वो बाय में रख के आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब इंटू करके निकाल दीजिए परसेंट, तो निकल जाएगा 25 से 4 बार में, 25 चौक 100, 16 चौक 64%, मतलब 64% का मिस्टेक हुआ उसके आंसर में, 64% का एरर रहा, आंसर चेंज हो गया, 64% तक चेंज हो गया। समझ में आया? तो इस तरह का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए, नीचे वाला जो है नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिए और वही आप ओरिजिनल नंबर मान लीजिए, उसी से दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया फिर देख लीजिए कितना का डिफरेंस है। वो डिफरेंस और बाय में जो रियल नंबर आता, रियल रिजल्ट, जो सच में रिजल्ट जो आता, वो रिजल्ट को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। ये देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे इसका। क्या है? अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। 7/4, यहाँ है 3/5। 7/4 से उसे क्या बोला? अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। मतलब वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, मतलब उसका सही वाला चीज़ क्या था? 3/5, लेकिन वो मिस्टेक से मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। ये मिस्टेक बस हुआ है, सही में उसका था 3/5। चलिए अब फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं नीचे वाला जो उसका एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो 20 जो है, अब 20 को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7/4 से, और इधर करेंगे
5 से, तो 7 और 4 से, तो 4 से कटे 5 बार में, 4 5 20 सत्ते, 4 5 5 बार, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर 5 से 5 चौक 20, 4 तिया 12। कितना का डिफरेंस है? तो 23 का डिफरेंस है इस जगह पर, ये 23 ज़्यादा हो चुका है। तो अब क्वेश्चन रियल नंबर क्या था? 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से ना इसको किया था। तो सही जो नंबर था उसका जो सही रिजल्ट आता वो 3/5 के कारण आता, मतलब सही उसका रिजल्ट क्या था? 12, लेकिन आ गया है 35। तो आप जब परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज में क्या करोगे? तो 23 जो आपका मिस्टेक, जो चेंजिंग आया है, जो डिफरेंस आया वो, और बाय में ओरिजिनल नंबर जो आता, आया नहीं है, आया तो ये, लेकिन आता जो सच में 12, सही वाला जो रिजल्ट होता 12, और इंटू क्या करेंगे आप? तो इंटू 100 करेंगे और परसेंट निकाल देंगे। तो इसको अब कट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2300 ऊपर 2300 और बाय में नीचे 12, काट दीजिए। तो 12 एकम 12 एक बार में ही जाएगा। उसका यहाँ बचेगा 11, 110, तो 12 9 108, बचा 2, 12 एकम 12, फिर बचा 8, पॉइंट लगेगा, 8 आ गया, तो 12 छक 72, 72 8, ये ऐसा ही चलता रहेगा। 191, अच्छा फ्रैक्शन में दे दिया, तो 0.66 का मतलब 2/3% होता है। तो 191, ये देखिए 191.2/3%, 0.6 का मतलब 2/3, ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए? तो ये देखिए वैसा एक क्वेश्चन था जैसे हम लोग इसके पहले किए थे। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए वैसा ही क्वेश्चन आपके फिर सामने है। एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 के साथ गुना कर देता है, तो त्रुटि प्रतिशत आपको निकालना है। क्या क्या है? 4/3 कर 3/4 क्या है? एक संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, मतलब उसको करना था 4/3 से। ये सही वाला आंसर देता, ये मिस्टेक से दे दिया है। चलिए खैर, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12, और रियल नंबर मेरा मान लेते हैं 12, तो 12 का 4/3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, और यहाँ 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना का डिफरेंस आया? 7 का डिफरेंस आया। तो जो 7 आया, और ओरिजिनल नंबर सही नंबर क्या होता है इसके कारण जो आता? 16 इंटू 100%। चलिए ऊपर हो गया 700 और बाय में नीचे 16, डिवाइड कर देते हैं। तो 16 चौक 64, यहाँ बचा 6, 60, तो 16 तिया 48, 48 बचा, यहाँ पर 12 बचा, उसका मतलब 120 हो जाएगा। तो 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, फिर 8 बचा, 16 पचे 80, 43.75%। ये रहा आपका 43 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? देखिए क्वेश्चन आया भी है, इसके पहले भी क्वेश्चंस जो वो सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, भले यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कहा गया? दो संख्याएं, यहाँ से देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसके पहले जो हम लोग किए थे वो 2-3 क्वेश्चन लगातार एक टाइप का था, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके पहले भी कुछ और टाइप का क्वेश्चन किए थे, अभी कुछ अलग टाइप का आया हुआ है। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या, वो तीसरी कोई संख्या, 3 संख्या यहाँ पर है, तो तीसरा कोई संख्या, उस तीसरा संख्या से पहला वाला है 20% ज़्यादा और दूसरा वाला 25% ज़्यादा। 3 नंबर में से जो तीसरा वाला वो सबसे छोटा है, इससे 20% ज़्यादा पहला वाला और इससे 25% ज़्यादा है दूसरा वाला। तो वो नंबर अगर हम लोग सोचें तो वो नंबर अगर कोई x मान लेगा तो बड़ा टफ हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। इसलिए हम लोग इजीली सॉल्व करने के लिए इसे हम मान लेते हैं वो नंबर 100। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो नंबर को आप क्या मानिएगा? 100, क्योंकि 100 रहेगा तो परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है, जोड़ घटा बड़ा ईजी हो जाता है फिर। इसलिए हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। 3 नंबर आपके पास 1 2 3, इस नंबर को क्या मान लिया? 100। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर जो तीसरा नंबर से 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 20 ज़्यादा, उसका मतलब कितना है? 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। पहला नंबर कितना हो गया? 120।
और दूसरा क्या बोला 25% ज़्यादा, तो 100 का 25% कितना होता है 25, तो उतना ज़्यादा मतलब उतना ऐड करना पड़ेगा, तो 100 में 25 और ऐड कर दी कितना जाएगा 125। समझ पाए, मतलब पहला नंबर 120 है, दूसरा नंबर 125 है और तीसरा है 100। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, याद कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या मतलब ये 125 120 से कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 नंबर आपके सामने आया है, पूछा किसके बारे में जा रहा है 125 के बारे में, दूसरी संख्या इसके बारे में पूछा जा रहा है, किसकी तुलना में 120 की तुलना में, पहली संख्या की तुलना में। तो इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले आज करवाए थे आपको, क्या बताए थे कि जिसके बारे में पूछा जाए वो कहाँ लिखोगे ऊपर, और जिससे तुलना करना है कि जिसके हिसाब से आपको परसेंटेज निकालना है वो कहाँ लिखोगे नीचे। तो यहाँ पर 2 नंबर 125 आपको दिया गया और 120 से पता करना 120 से कितना परसेंटेज है, तो जिससे तुलना करना वो नीचे आ जाएगा और इंटू 100%। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। चलिए अब 12 से सीधे काट देते हैं, 1250/12 कट जाएगा एक बार में, 12 एकम 12, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, 12 चौक 48 बचा 2, उसका मतलब 20 हो गया, 12 एकम 12, 8 बचा 80, 12 छक 72 और 72 आ गया, 8 बचा फिर से, मतलब लगभग ऐसा 104.166। ये देखिए 104.16% ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए, तो बड़ा इजी सोल्व हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, देखने में बड़ा हैवी लगता है लेकिन कोई दम का नहीं है, 20% 25% है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। इस पर क्या दिया है, कम दिया है। कौन कौन संख्याएं, 2 संख्या तीसरी संख्या से, तो हम लोग तीसरी संख्या क्या मान लेंगे 100। ठीक है, पहली संख्या क्या है 30% कम, तो 100 का 30% कितना होता है 30% कम बोला तो 100 में 30 कम करना पड़े, कितना आ जाएगा 70। दूसरा है इससे 40% कम, तो 100 का 40% मतलब 40, तो 40 कम कर दिए इससे मतलब हो जाएगा 60। मतलब पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 60 और तीसरा संख्या जो हम लोगों ने माना था 100। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। फिर वही दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना प्रतिशत है। चलिए 0 0 खत्म, 600 में 7, 7 से काट देते हैं इसको, 7 8 56 बचा 4, 7 5 35, फिर बचा गड़बड़ा गए, 7 8 56 4 40, 7 5 35, फिर बचा 5, 7 7 49, लगभग 85.7। यहाँ देखिए 85% मिल रहा है लेकिन 85.7% नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि 85.7 आ रहा है, तो हमारे हिसाब से नन ऑफ दीज होना चाहिए इस जगह पे। ठीक है, सोल्व करने का तरीका समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ और टाइप का है, अलग टाइप का है। देखिए क्या है, बोला 2/5 ऑफ अ नंबर इज 69। कौन सा नंबर है हमको नहीं पता, 2/5। अगर 2/5 का बोलो आप परसेंटेज में कितना होता है, तो 1/5 होता है 20%, 2/5 मतलब 40%, मतलब 40% कोई नंबर का 69 है। व्हाट विल बी द सेम आंसर, यही 69। कैसे, 2/5 का मतलब ही होता है 40%, इसका मतलब क्या होता है 40%। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप परेशान किया है, कोई दम का नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से अगर देखिए तो ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं सोल्व करने का, डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर है हमारे पास। 2/5 का मतलब 40%, क्वेश्चन ही तो दे दिया आपको आंसर में। 40% कोई नंबर का कितना है 69, आपसे पूछ भी रहा है 40% 69। बाकी अगर इसको सोल्व करना चाहें हम लोग तो कैसे सोल्व करेंगे, तो कोई संख्या है, उस संख्या को आप मान लीजिए x का कितना बोल रहा है, x का 2/5, इसका 2/5 कितना है 69 है, तो यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तब 69 × 5/2, ये जो नंबर आया। अब इसका कितना परसेंट आपसे पूछ रहा है, तो इसका 40% आपसे पूछ रहा है। 40% का मतलब ये होता है 2/5, 2/5। देखिए 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, कितना है 69, डायरेक्ट आंसर 69। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इतना इजी, ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 2/5 ना कोई कुछ और होना चाहिए था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। ध्यान दीजिए, यहां पर दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योग, कहने का मतलब आपको कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जब दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखिए क्या है कंसेप्ट, क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो। उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कंसेप्ट कहता है कि अगर x बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय बी है, x बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय बी है, तो हम अगर इन दोनों को ऊपर ऐड कर दें x प्लस वाई और नीचे x माइनस वाई, तो यही काम हम इधर भी करेंगे, कोई अंतर या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपको ऐसा रेशियो मिलता है तो हम लोग ऊपर जोड़ देंगे तो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, और नीचे दोनों को घटा सकते हैं, रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर ये आपको दिया हुआ है, तो इससे हम ये भी ला सकते हैं। कैसे? वही प्रोसेस करते हुए। अगर आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, ये मिला था तब ये आप कर लिए, अब अगर आपको यही मिलता है तो इससे वापस उसमें कैसे आइएगा? तो इसके लिए देखिए, फिर से वापस दोनों को जोड़ दीजिए ऊपर, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ऊपर जोड़ दिए और नीचे घटा देंगे, तो x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा, है ना। उधर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, नीचे में a प्लस बी माइनस ए और प्लस बी, जब कट कर दिए, माइनस वाई प्लस वाई से ख़त्म, x माइनस एक्स से ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए b और b चला गया और a चला गया, जो बचा उसको देखिए आप, तो ऊपर आ गया x और x कितना 2x, नीचे क्या आ गया y और y 2y इज इक्वल टू, उधर आ गया हमारे पास 2a बाय में 2b, 2 खत्म। देखिए क्या बचा आपके पास, x बाय वाई इज इक्वल टू a बाय b, है ना। वापस वही आ गया ना। मतलब अगर आपको सम दिया हुआ और डिफरेंस दिया हो दो नंबर का योग और दो नंबर का अंतर, तो उस केस में हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। और उसके लिए करते क्या है, तो जो दोनों दिया हुआ है जैसे सम और डिफरेंस, हम ऊपर में इन दोनों को जोड़ देते हैं और नीचे में इन दोनों को घटा देते हैं। यही काम हम दोनों साइड करते हैं, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत काम का होगा, बहुत जगह पे काम देगा। यहाँ पर इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या है? दो संख्याओं का अंतर। हम मान लेते दोनों संख्या, मेरा x है तो x और y है, तो दोनों संख्या का अंतर, और बोला उनका योग x प्लस वाई, तो बोला दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। इनके योग का 15% है। कौन? ऊपर वाला। 15% का मतलब जानते हैं 15/100, है ना। 15/100, 15% मतलब 15/100, समझ पाए। नीचे वाले का ऊपर कितना परसेंट था? 15%। योग का 15% कौन था? उसका अंतर। तो उसी तरह लिखिए हम, ऊपर वाला परसेंटेज होता है, अब 15% था मतलब 15/100 था। ठीक है, अब हमको इससे भी बोला गया है कि इनका जो रेशियो है, जो ओरिजिनल नंबर का अनुपात, उनका रेशियो क्या होगा। तो हम ओरिजिनल नंबर x और y फाइंड करना चाहेंगे, इसी तरह है। तो हम ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो ऊपर हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और नीचे घटा देंगे। तो चलिए ऊपर जोड़ देते तो क्या आ जाएगा? तो इधर तो हम जानते हैं कि x और y ही आ जाएगा, उधर जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा? तो 15 प्लस 100 और y में नीचे 100 माइनस 15, चलिए तो आ जाएगा 115 और y में नीचे 85, है कि नहीं। काट दीजिए, 5 से 17 बार में, 5 से 5 दूना 10, 1 5 पे 15, 23/17, 20। देखिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए 23:17, 23 पूर्णांक 17 मतलब 23/17। समझ पाए?
तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2 नंबर का योग और 2 नंबर का अंतर आपको दिया हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर होगा तो हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं। ऐसे रेशियो जितना परसेंट उतना लिख दिए और फिर यहाँ कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दिए। आप समझ पा रहे क्या हुआ ये, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 गिव्स द सेम रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। क्या बोला, इसको पढ़ लेते हैं हिंदी में। किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ने पर संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होते हैं। 80% का मतलब पहले देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप पहले किए हैं। 80% का मतलब क्या, 4/5। 80% का फ्रैक्शन होगा 4/5। चलिए, अब बोला क्वेश्चन कि कोई संख्या है, उसका 80, किसी संख्या के 80% में हम 80 को जोड़ देते हैं। किसी संख्या का 80% में क्या जोड़ दिए, 80, तब हमको ओरिजिनल नंबर मिल गया, पुराना नंबर मिल गया, ओरिजिनल नंबर मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 5 का 80% क्या है, 4। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसका 80% में क्या जोड़ देना है, 80, तो उसको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन है, अभी हम लोग हिसाब से चलें तो 5 का 80% क्या है, 4। अब 80% में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, पुराना नंबर मिल जाता है। मतलब अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर क्या माने 5, तो इसका 80% कितना है, 4 है। और 4 है तो 4 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा कि क्वेश्चन ने कहा कि 80% में 1 नहीं, 80% में 80 जोड़ना था। 80% में कितना जोड़ना था, 80। इससे कितना गुना है, 80 गुना। हम लोग के हिसाब से अगर ओरिजिनल नंबर 5 है तो इसका जो 80% है, 80% में 1 जोड़ने पर हमको ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कहा कि 1 नहीं, 80 को ऐड किया गया, मतलब इससे 80 गुना ज़्यादा है। तो अगर इसका जोड़ने का जो चीज़ है वो 80 गुना ज़्यादा, मतलब इसका ओरिजिनल नंबर भी 5 से 80 गुना ज़्यादा होगा। मतलब 5 × 8 400, 400 इसका आंसर होगा। कहने का मतलब वो नंबर 400 होगा जिसके 80% में 80 जोड़ने पर उसको 400 वापस मिल जाएगा। समझे? तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके, भले यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था, लिखा हुआ था अलग तरीके से। आगे आते हैं। चलिए, क्या बोला, कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्या का अनुपात कितना है। वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ देर पहले हम लोग किए थे इसको। कोई संख्या x से 50%, कोई संख्या x है वो कोई संख्या x से 50% कम है, मतलब x कोई संख्या है उससे 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है। कहने का मतलब x को एक संख्या है, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, एक जो है वो 50% कम है और दूसरा 20% कम है। तो हमें इन दोनों संख्याओं में निकालना है रेशियो, इसका अनुपात निकालना है। तो ये जो x है उस x को हम क्या मान लेते हैं, 100। मतलब वो संख्या क्या है, 100 है। मैंने बताया था ना इसके पहले क्वेश्चन ऐसा आया था 3 नंबर वाला। 3 में 2 आपको दिया, अगर तीसरा आपको पता होगा, मतलब पता नहीं होगा, तो तीसरा को अगर 100 मानते उसके हिसाब से दोनों निकल जाएगा। तो अगर आप 100 इसको मानते हैं तो इसका कितना बोला, 50% कम। तो 100 का 50 कितना होता है, 50। तो इसमें से 50 कम, मतलब क्या होगा, पहला नंबर 50। और दूसरा क्या है, 20% कम। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 80। अब बोला इनका आपको क्या निकालना, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक 50 है 80, मतलब 5:8 आ गया ना। ये देखिए 5:8। इजी क्वेश्चन था, एक्स देके आपको कंफ्यूज किया, कोई मतलब का नहीं है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% है। क्या बोला, यदि किसी संख्या का 40%, कोई संख्या है उसका 40% उसके 60% से 30 कम है। कोई संख्या उसका 40% और उसका 60%, परसेंट के हिसाब से कितना का डिफरेंस है यहाँ पर, 20% का। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 30। नहीं, ध्यान से देखिए क्या बोला, किसी संख्या का, कोई संख्या x, उसका 40% जो है 40%
उसके 60% से कितना कम है? 30 कम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है सर 30 कम है, लेकिन हम लोग परसेंटेज में अगर परसेंटेज में हम 20% कम है ना, परसेंटेज में देखा तो 20% कम है, और नंबर के हिसाब से चलें तो नंबर के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से 30 नंबर कम है। चलिए, तो बोला दो, तो उस संख्या का 20% क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, 20% कितना दिख रहा है? 30 दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को समझने का जरूरत है, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते, अच्छा खत्म हो गया। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे के जो वीडियोज आप डाले जाएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ और लोगों को ये सीखने का मौका मिल सके। धन्यवाद।